सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ JBIMS के डिटेल कट ऑफ्स के बारे में, जिसमें मैं CET के कट ऑफ्स भी जो है वो कवर करूंगा। साथ ही में जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स है वो कितने रहते हैं वो भी हम देखेंगे। कैटेगरी में कितने रैंक एंड कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है वो हम जानेंगे। एंड गाइज ये जो कॉलेज है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र में। एंड अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक का भी आप यहाँ पे जो पैकेज है वो निकाल पाओगे। तो देखते हैं इसकी कितना कट ऑफ एंड कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो देखो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया कि कट ऑफ जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे MST CET के कट ऑफ्स एंड दूसरे होते हैं गाइस हमारे ऑल इंडिया कट ऑफ, जिसमें कैट सीमेट जैट एटमा वो सभी के स्कोर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो पहले गाइस हम CET के स्कोर के बेसिस पे देखेंगे कि कितने स्कोर एंड परसेंटाइल पे हमें यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। एंड फिर गाइस हम ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो चेक करेंगे। उसके पहले गाइस ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कितनी सीट्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है। तो JBIMS वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एंड यहाँ पे गाइस ये 120 का जो इंटेक है वो हमें देखने को मिलता है। फीस इसका है 6 लाख के आसपास 2 साल का। वही हाईएस्ट पैकेज अगर हम देखते हैं तो 37 LPA का लास्ट ईयर हमें हाईएस्ट पैकेज जो है वो देखने को मिला था। एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है 27 के आसपास, जो कि एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। एंड टॉप 20 स्कूल में भी गाइस आपको ऐसा पैकेज मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इतनी फीस पे ऐसा पैकेज एक बहुत ही अच्छा ROI है। एंड यहाँ पे गाइस जो एलुमनाई का नेटवर्क है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ्स के ऊपर। अब देखो गाइस, कट ऑफ्स में ये कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ये जो है वो मैटर नहीं करता है। यही अगर एक ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं होता तो फिर जो होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जिनका ग्रेजुएशन वगैरह हुआ होगा, उन्हें जो है वो थोड़ा फ़ायदा होता। बट ये ऑटोनॉमस कॉलेज है तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टेट लेवल कट ऑफ जो है वो रहता है। कोई भी होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। अब स्टेट लेवल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे जनरल ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आपकी ओपन कैटेगरी है एंड अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी। यहाँ पे गाइस परसेंटाइल 99.9028981, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पॉइंट से ज़्यादा गाइस यहाँ पे आप रैंक देख सकते हो। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि अगर आपको JBIMS में एडमिशन चाहिए तो आपका जो रैंक है महाराष्ट्र का वो 50 या फिर उसके नीचे जो है वो रहना चाहिए ओपन कैटेगरी में। तो आपको यहाँ पे इजीली जो एडमिशन है वो मिल सकता है। फिर आपको कोई भी एडमिशन लेने से यहाँ पे जो है वो रोक नहीं सकता अगर आपका रैंक 50 या फिर उसके नीचे आता है। तो वही SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रैंक जो है वो थोड़ा कम है। यहाँ पे 350 के आसपास जो रैंक है वो हमें देखने को मिलता है। मीन्स अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है एंड आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर गाइज अगर आपका रैंक 350 या फिर इसके नीचे है पूरे महाराष्ट्र में, तो फिर गाइज आपको JBIMS में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ST की बात करें तो इसका रैंक और भी जो है वो नीचे जाता है, बिकॉज यहाँ पे सभी के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। इसके वजह से ST का रिजर्वेशन काफ़ी कम स्टूडेंट जो है वो ले पाता है। तो इसका जो रैंक है वो है 1946, ठीक है। तो इसके नीचे अगर आपका ऑल महाराष्ट्र रैंक रहा तो आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। NT का देख सकते हो 184 रैंक 99.70 परसेंटाइल। फिर NT का देख सकते हो 190 99.67। एंड फिर आप यहाँ पे देख सकते हो OBC का। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ओपन SC एंड OBC में जो है वो रहता है। बाकी कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन है वो कम है। तो OBC में आप देख सकते हो अगर आपका रैंक 138, ठीक है, मतलब 138 या फिर इसके नीचे रहा तो आपको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। एंड कट ऑफ आप देख सकते हो 99.77 के आसपास हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। वही यहाँ पे EWS की सीट्स भी अवेलेबल है, मतलब ओपन के स्टूडेंट्स जिनका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है एंड जिन्होंने EWS से अप्लाई किया होगा तो उनको आप देख सकते हो 129 रैंक यहाँ पे जो है वो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आप EWS से अप्लाई करते हो तो आपको JBIMS मिलना जो है वो थोड़ा और ईजी जो है वो हो सकता है। तो थोड़ा दिमाग लगा के जो है वो अपना फॉर्म भरना, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाए। 99.798 परसेंटाइल जो है वो जाता है 129 रैंक। EWS के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा कि क्या है एंड कैसे आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। TFWS का यहाँ पे 72 रैंक जो है वो जाता है 99.86 परसेंटाइल एंड ऑर्फन का है 1325, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है। अब आप बात करोगे यार ये तो कैप राउंड 1 के कट ऑफ है, तो कैप राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो चेंज होते हैं और नीचे जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है महाराष्ट्र के कैप राउंड 2 के कट ऑफ CET के। देखो कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में ज़्यादा जो चेंज है वो टॉप कॉलेजेस में नहीं आता है। 2-3 रैंक्स का जो फ़र्क है वो आ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 57 रैंक तक जो है वो गया है, SC में 382 तक गया है
एंड ओबीसी में 139 तक जो है वो गया एंड ईडब्ल्यूएस में 137, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस आया है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो इतनी सारी कैटेगरी थी एंड यहाँ पे इतना ही क्यों है, बिकॉज जो बाकी के सीट्स है वो फिल्ड हो गई होगी, इसके लिए गाइस यहाँ पे जो है वो हमें ऐसा इतना ही जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखो जेबीआई में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फर्स्ट राउंड में जिसको भी ये कॉलेज लग जाता है, जो सीरियस है एडमिशन लेने के लिए, वो अपना एडमिशन वहीं पर जो है वो कन्फर्म कर देता है। कैप राउंड 2 में बहुत ही कम लोग जो है वो जाते हैं, बट कुछ कुछ जाते हैं, आपको वहाँ पे सीट जो है वो मिल सकती है, ऐसा नहीं कि सीट मिलेगी नहीं। अगर आपका रैंक अच्छा है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कितना रैंक जो है वो रहना चाहिए। कैप राउंड 3 में अगर आपको नहीं मिला तो वैकेंट राउंड में भी कभी कभी जो है वो एडमिशन मिल सकता है। तो जब मैं मेरी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें डिटेल में सारी जो चीज़ें वो बताऊँगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैप राउंड 3 तक आप कैसे जा सकते हो, एंड अगर वहाँ पर भी नहीं मिला तो वैकेंट राउंड के थ्रू आप कैसे जो है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो हम जानेंगे, बट अभी एक आइडिया ले लो कि कितना रैंक या फिर कितना परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज जो है वो मिल सकता है। वही अगर ऑल इंडिया कट ऑफ्स की बात करें तो यहाँ पे तो बात ही छोड़ दो, बहुत हाई कट ऑफ जो है वो जाता है। एंड ये सारे कट ऑफ्स गाइस आपको जो है वो मेरे ऐप पे फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल इंडिया में गाइस जो रैंक है वो जाता है 24, ठीक है। मतलब आपका ऑल इंडिया में सीईटी का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका रैंक 24 या फिर उसके नीचे होता तो गाइज आपको यहाँ पे जो है वो एडमिशन मिल पाता, वरना यहाँ पे आपको जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा रैंक क्यों है, बिकॉज गाइज ऑल इंडिया की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम होती है। आप देख सकते हो सीट रेशो, जिसमें ऑल इंडिया की कुल मिला के जो है वो 18 ही सीट्स जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन ही नहीं लेते, तो इसलिए यहाँ पे 18 ही सीट्स अवेलेबल है। बट ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो जाता है 24 के आसपास। रैंक की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल तो यहाँ पे 99.99 ही है, ठीक है। वही अगर हम कैप राउंड 2 में भी देखते हैं तो ऐसा बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आता है यहाँ पे रैंक्स में। तो 20-25 के अंदर आपका 30 मैक्स टू मैक्स ऑल इंडिया में अगर आपका 30 रैंक या फिर उसके नीचे तो आपके चांसेस रहेंगे जेबीआईएमएस में आपको जो है वो एडमिशन मिल पाए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको नीचे ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इतना जो कट ऑफ है गाइस वो जाता है इस कॉलेज का। मैं बोलूँगा एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। आईआईएम्स के आसपास भी आप बोल सकते हैं एक कॉलेज है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छा आरओआई आपको जो है वो मिलेगा। फीस भी बहुत कम है, एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, टीचिंग भी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, एंड ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है जहाँ से आप अपना एमएमएस जो है वो कंप्लीट करके एक अच्छा करियर जो है वो सेट कर सकते हो। बट कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आपको और कुछ पूछना होगा इस कॉलेज के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूं। एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपरली रेडी रखो, बिकॉज कैटेगरी में फ़ायदा है, कम रैंक में आपको यह कॉलेज जो है वो मिल सकता है। वही अगर आप ओपन में जाओगे तो फिर तो कॉलेज मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, जाके आप देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कम कट ऑफ्स वाले कॉलेजेस जानना है तो आप हमारी ये कॉलेज की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें गाइस हमने हाई कट ऑफ टू लो कट ऑफ सारे कॉलेजेस जो है वो अरेंज किए, साथ ही में उनका कट ऑफ प्लस रैंक भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ आपको और बाकी सारे कट ऑफ्स भी जो है वो मिल जाएंगे, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे लेके अपनी सारी जो प्रिपरेशन है कॉलेजेस फाइंडिंग की वो कर सकते हो एंड एक अच्छा कॉलेज जो है वो ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको MBA कॉलेजेस के बारे में टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।